आपकी आंखें जल रही हैं या आंखों से पानी निकल रहा है या फिर जैसे आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है, अगर तो ये आपके साथ प्रॉब्लम है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी कि इन प्रॉब्लम्स की क्या वजह है और इसको प्रॉपर्ली क्योर कैसे किया जा सकता है। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन सुमैज़ाद। आज की जो वीडियो है वो आई साइट पे है। अच्छा, ये आजकल ना बहुत मसला है, हर किसी की नज़र कमज़ोर हो रही है। मुझे याद है हमारे ज़माने में खैर इतना ज़माना पुराना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उस टाइम हमारे यूनिवर्सिटी टाइम में या स्कूल टाइम में 2-4 लड़कियां या लड़के होते थे क्लास में, वो बाकायदा मशहूर होते थे कि जी ये चश्मिश है या एनकू टाइप उसका नाम होता था, क्योंकि वो कुछ होते थे क्लास में जिनको ग्लासेस ऐनक लगी होती थी। अब तो जिनसे भी पूछ लो पूरी क्लासेस भरी होती हैं। रेंडमली कोई 70% बच्चों को जो है ग्लासेस लगी होती हैं। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो नज़र क्यों कमज़ोर हो रही है, आंखों की जो बीमारियां हैं वो क्यों हो रही हैं, इसकी क्या रीज़न है, आज इंशाल्लाह इसमें हम जो है प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, नंबर 1 रीज़न जो है वो हर किसी को ही पता है, ये स्क्रीन टाइम। हर बंदा फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है और इसके इस्तेमाल किए बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या किसी की जॉब क्राइटेरिया ही ऐसा है कि उसने सारा दिन लैपटॉप पे बैठना है या फ़ोन यूज़ करना है। आई ऑल्सो बीन अ कंसल्टेंट। मुझे कोई अराउंड सुबह 9 से रात के 10 बजे तक ऑनलाइन कंसल्टेशन होती हैं बैक टू बैक, तो कोई 12-13 घंटे फ़ोन यूज़ करना पड़ जाता है। तो बहरहाल ये मजबूरी भी बन गई है, कुछ वैसे ही आदत हो गई है कि कुछ देखते रहना, या कोई अब मूवीज़ लगा ली तो पूरा दिन वो चल रही है, ड्रामे सीरीज़ चल रहे हैं, तो बच्चे गेमिंग में हैं। तो मतलब ये स्क्रीन टाइम बहुत बड़ी रीज़न है हमारी आंखों की बर्बादी की, इसलिए हर किसी को ऐनकें लग रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐनक नहीं लगी, ये बस ऐसे ड्रॉअर में पड़ी होती है। मुझे खुद ये कोई अराउंड 9th क्लास से मुझे ये ग्लासेस लगी थी और उसके बाद से अब तक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नंबर बढ़ा नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने बाद नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको आप, अगर आपकी आई साइट वीक है तो इसको डाइट के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारी जो मजबूरियां हैं कि हमने फ़ोन यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना है, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन इसको मेंटेन तो किया जा सकता है ना। तो आपके साथ में 6 ऐसे फूड जो है डिस्कस करूँगी कि जिसको यूज़ करके आप अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। उससे पहले कुछ रीज़न्स आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए, नंबर 1 रीज़न तो यही है जी, फ़ोन और ये स्क्रीन टाइमिंग आपकी। और सेकंड, ये आप आंखों को बहुत रब करते हैं, मतलब कि अगर आप आंखों को बहुत रब कर रहे हैं जिससे इसके आंखों के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा धूप में निकल रहे हैं और ग्लासेस नहीं पहनी हुई, उससे आंखों का जो है मसला बन जाता है। लाइट कम है और स्टडी हो रही है कम लाइट में, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर लाइट ऑन करके सोने से आंखें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। एंड देयर सो मैनी अदर रीजंस। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं उन 6 फूड्स को जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी, आप कहेंगे अच्छा इसका तो मुझे पता है, ये तो मैं पहले ही ले रही हूँ, लेकिन किस तरह वो चीज़ें लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। तो बहरहाल नंबर 1 है गाजर। देखिए, जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये चीज़ें आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन होती है जो कि गाजर विटामिन ए को जनरेट करती है। जब आप बहुत ज़्यादा गाजर लेते हैं तो ये आपकी आंखों की जो नज़र है उसको मजबूत करती है, यानी नज़र को तेज़ करती है। बहुत दफ़ा जो है आप अगर इसमें रिसर्चेस देखें तो ईयरली बहुत लाखों लोग सिर्फ विटामिन ए की कमी की वजह से अंधे हो रहे होते हैं। तो इसलिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है नज़र के लिए, जिसका रिच सोर्स है ये हमारी गाजर। और गाजर को आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कुक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुक करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो जो हम मिसाले और भून के चीज़ें लेते हैं ना, उस तरह नहीं। एक सही वे में आप उसको जो है पका के खा सकते हैं, जैसे आलू मटर, आलू गाजर की फॉर्म में गाजर को लिया जा सकता है। इससे एक तो नज़र तेज़ होती है, दूसरा जो एजिंग का प्रोसेस है आई का वो स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, नंबर 2 जो है वो फेनल सीड्स यानी कि सौंफ है। सौंफ को रोमन टेक्स्ट में द हर्ब ऑफ आई साइट भी कहा जाता है, यानी नज़र के लिए जो हर्ब है वो कहा जाता है। तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारी विजन के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए बहुत अहम है। और इसके अलावा जो है इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। नॉर्मली हम स्क्रीन टाइम और ये फ़ोन वगैरह यूज़ करने की वजह से आंखों में गर्मी हो जाती है,
तो अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये आंखों को ठंडक पहुंचाती है। इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको वैसे सिंपली भी ले सकते हैं, या जो है इसको किसी चीज़ पे स्प्रिंकल करके खाया जा सकता है, जैसे खाना वगैरह उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, कुछ सैलड है उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, या इसकी आप टी बना सकते हैं, सौंफ की जो चाय बनती है उसमें लेमन अदरक वगैरह डाल के, तो ये भी आप किया जा सकता है। तो मतलब जिस तरह भी आप इसको लेना चाहें ले लें, लेकिन ये जो सौंफ है ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। तो सौंफ का इंटेक अपनी रूटीन में थोड़ा बढ़ा दें, और सौंफ से डाइजेशन इम्प्रूव होती है। अगर डाइजेशन आपकी ठीक होती है, वो आपकी नज़र के लिए भी ये प्रोसेस पूरा हेल्पफुल है। तीसरी जो चीज़ है वो है ग्रीन मूंग की दाल। देखिए, जो ग्रीन मूंग की दाल है ना, ये हमारी आंखों में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और हमारी नज़र को जो है वो तेज़ करती है। इसके अलावा अगेन इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो ये जो गर्मी हो रही होती है आंखों में स्क्रीन की वजह से, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमारी आंखों के लिए विटामिन ए और जिंक ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो ग्रीन मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल, उसको अपने डाइट में वीक में 2 से 3 दफ़ा तो आप लाजमी लें। और वो आप चीले की शक्ल में ले सकते हैं, या वैसे दाल बना के ले सकते हैं, जिस तरह भी आप ऐड करना चाहें। लेकिन जो ग्रीन मूंग की दाल है, इसको वीक में थ्राइस यानी 3 दफ़ा लाजमी ऐड करें। और जो फोर्थ फूड है, ये जो घी है हमारा, काउस घी। देखिए, हमारी जो आंखें हैं ना, ये फैटी टिश्यूज हैं। तो जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है, उसको उसी की ज़रूरत होती है अपनी रिकवरी के लिए। तो हमारी आंखों को फैट की यानी एक ऑयल की ज़रूरत होती है लुब्रिकेशन के लिए। नॉर्मली स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों में खुश्की हो जाती है, तो ये जो काउस घी है, जो गाय का जो घी होता है, ये बहुत अच्छा है। वैसे तो आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं मसाज वगैरह के लिए, लेकिन जो घी है इसकी तासीर ठंडी होती है। इसको जो है अगर आप रब करते हैं, तो इससे आपको आंखों में ठंडक पहुंचती है। तो इसको थोड़ा सा लेके अपनी आंखों पे आप जो है थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आप मसाज करेंगे, तो वो भी किया जा सकता है। और कुछ रिसर्चेस में ये भी आता है कि इसके ड्रॉप लिए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये ड्रॉप वाला डालने वाला सीन किसी जो आई स्पेशलिस्ट की ही जो है रिकमेंडेशन में किया जाए। लेकिन वैसे थोड़ा सा जो है घी लेके आप मसाज करेंगे, आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। अच्छा, जो फिफ्थ चीज़ है ना, वो आलमंड्स है, बादाम। बादाम की जो शेप होती है ना, वो भी आई की तरह होती है, ठीक है। तो इसको लेने का तरीका, क्योंकि ये विटामिन ई का रिच सोर्स है, वैसे भी आई के लिए बहुत अच्छे हैं, आई साइट को इम्प्रूव करता है बादाम। तो इसको लेने का तरीका ये है कि आप 4 बादाम भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद उसका छिलका उतार दें, और 4-5 दाने काली मिर्च के लें, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा आप वो कर लें, कूट लें, और इस मिक्सचर को दूध में बॉयल कर लें। थोड़ा सा पकाने के बाद फिर उसमें जो मिश्री होती है ना, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो डालें ताकि थोड़ा दूध मीठा हो जाए, और इस दूध को आप पिए। इसको पीने से आई साइट बहुत इम्प्रूव होती है। जो लास्ट चीज़ है वो है आंवला। आंवला जो है ना, वो हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं, उनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों के जो सेल डैमेज हो रहे होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आंवला हाई रिच इन विटामिन सी है, और विटामिन सी चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो आई विजल्स होती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और आईज भी जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा होता है उसको इम्प्रूव करता है, और इसके अलावा जो है एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। हमारे जो हल्के बन रहे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आंवला को लेने का, आंवला का जो मुरब्बा मिलता है वो भी उस तरह भी लिया जा सकता है। कुछ लोग अचार में इसको यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग वैसे उसको ले लेते हैं सैलड वगैरह में। तो जैसे भी आप लेना चाहें, आंवला का इंटेक बढ़ाएं। ओवरऑल आंवला चूँकि विटामिन सी रिच है, तो ये स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त। अब मैं अगर सारी वीडियो को थोड़ा समराइज करूं, तो इसमें ये है कि देखें, अब आपने अपनी रूटीन के काम करने हैं, फ़ोन यूज़ करना है, लेकिन 2-3 चीज़ें अब आप ऐड कर लें। एक तो ये कि थोड़ी, जब कुछ आपको आधा घंटा गुजर जाए, 1 घंटा गुजर जाए, अपनी जो ये आपकी हथेली है इसको थोड़ा सा रब करें और आंखों पे रखें। इससे इंस्टेंट फ़ायदा होता है, ठीक है। आप अभी करके देख सकते हैं। एक तो कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह करें, इससे आई मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं।
और फिर दिन में एक दफ़ा जो है आप जो सौंफ है उसकी टी ले लें। इससे वैसे ओवरऑल पूरी बॉडी की थकान उतर जाती है। जो सौंफ का जो कहवा होता है उसमें कोई भी चीज़ लेमन या जिंजर डाल के पी सकते हैं और वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है। और आंवला जो है उसका मुरब्बा वगैरह रख लें, कभी नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया, या चले 1-2 दिन बाद उसको आप इस्तेमाल कर लें नाश्ते में या किसी और टाइम, लेकिन अपने फ्रिज में आंवला का मुरब्बा मंगवा के रख लें। अगर फ्रेश आप लेना चाहें, फ्रेश मिल रहा है तो उसको फ्रेश भी लिया जा सकता है। और गाजर का इस्तेमाल सलाद में करें। दोपहर में आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सैलड के तौर पे गाजर का इस्तेमाल कर लें। रात को सोने से पहले थोड़ा सा घी लेके आंखों के इर्द गिर्द रब करें। इससे एक तो आपकी जो आंखों की खुश्की है, वो गर्मी है, वो सारी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और जो मूंग की दाल है उसको हफ्ते में 2-3 दफा आप जो है सालन के तौर पे इस्तेमाल कर लें। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपका कोई टाइम नहीं लेंगी, लेकिन ये ऑन अ लॉन्ग वे आपकी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो इस पे थोड़ा सा अपनी एनर्जी लगाएं। वरना जिस तरह आई साइट वीक हो रही है, जिस तरह हमारी आंखें खराब हो रही हैं, बच्चों की हो रही हैं, तो ये खुदा ना खास्ता ये बहुत एक वार्मिंग सिचुएशन है। माओ को चाहिए कि अपने बच्चों की नज़र की जो है वो हिफाजत करें। अब बच्चों को बंदा रोक तो नहीं सकता फ़ोन यूज़ करने से, लेकिन उनको ये इस तरह की चीज़ें खिला तो सकता है ताकि कुछ हद तक कॉम्पनसेट हो सके। और कोशिश करें अपने फ़ोन की ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल लो रखें। अब जो लोग बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रखते हैं ना, फिर आंखें वैसे ही आदी हो जाती हैं, फिर थोड़े में ना वो मज़ा नहीं आता और नज़र नहीं आता। लेकिन कोशिश करें वो सिचुएशन के हिसाब से, रात है तो बिल्कुल डिम रखें, अब डे है तो उसमें सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर लें। लेकिन ये जो बिल्कुल ब्राइट फ़ोन होता है वो डायरेक्ट आंखों पे रोशनी जा रही होती है, जिससे आंखें बहुत ख़राब होती हैं। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अंटिल देन बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।